प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, यह जो जय श्री राम है, यह एक शब्द नहीं है और यह एक स्तुति नहीं है, यह है जीवन। इस राम में ही सब समाया हुआ है, इस राम से ही सब सर्जन है और इसी राम में सब समापन है। यहीं से शुरू है और यही अंत है। यही शिवोहम है, यही राम है। शिवोहम राम। भगवान श्री रामचंद्र जी कौशल्या के उदर से, माँ कौशल्या के उदर से इस पृथ्वी पे जन्म लिए। उनके भीतर भी एक राम बसता था। यह राम उनसे भी बहुत पहले से है। उनके भीतर भी वह राम बसता था। भगवान श्री राम तो हमें उस राम से, जो उनके भी भीतर रमता था, जो उनके भी रोए रोए में व्याप्त था, उस राम के प्रति हम जग जाएं, उस राम के प्रति हम होश से भर जाएं। भगवान श्री राम तो इसलिए इस पृथ्वी पे आए थे, इसलिए इस पृथ्वी पे मनुष्य रूप में आए और हमारी तरह उन्होंने भी ना जाने कितने कष्ट सहे। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में जो भी आएगा, प्रकृति के जो रूल रेगुलेशन हैं वो सब पे लागू होंगे, सभी पे लागू होंगे। मेरे पे भी लागू होंगे, आप पे भी लागू होंगे, भगवान श्री राम पे भी लागू होंगे, भगवान श्री कृष्ण पे भी लागू होंगे। क्योंकि शरीर तो उनका भी मनुष्य का ही है, लेकिन उनके उस मनुष्य शरीर में परमात्मा, वह राम बहुत घना होके अवतरित हुआ है। इसलिए हम उनको अवतार कहते हैं, विष्णु का अवतार। अवतार, कभी इस अवतार शब्द को आपने समझने की कोशिश की? अवतार यानी कि कोई उतरा। कैसे उतरा? राम के शरीर के माध्यम से। भगवान श्री राम का जो शरीर था वह माध्यम बना। उतरा कौन? वह राम जो हम में भी बसता है और वह जो कौशल्या से पैदा हुए राम थे उनमें भी बसता था। वह राम, लेकिन उन्होंने किसकी देह को चुना, किसके शरीर को चुना? कौशल्या के पुत्र के रूप में जो राम जन्मे, उनके शरीर को उस राम ने चुना। मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो भगवान श्री राम के भी भीतर एक राम था, जो उनके भीतर भी रमता था, जिसको भगवान शिव शिवोहम कहते हैं। भगवान शिव जिसकी पूजा करते हैं और भगवान श्री राम रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके जिस शिवोहम की पूजा करते हैं, वह राम जो शिव में भी बसता था, जो राम में भी बसता था, वह राम जो मृत्यु का भी देवता है और जन्म का भी देवता है, और वह राम जो जिस भी किसी चीज का इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है, जो हर प्रत्येक उस चीज में रमता है जिसका भी इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व है, मेरे भीतर भी वह रमता है। आपका अस्तित्व है, आपके भीतर भी वह राम रमता है। राम रस पियो रे, राम रस पियो रे। मीरा कहती थी, नाच उठी रे मैं दीवानी मस्तानी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दीवानी तो वो कृष्ण की थी, लेकिन पाया किसको? राम रतन को। कौन से राम रतन को? जो भगवान श्री राम में राम निहित थे, जो भगवान श्री राम में राम रूपी वह जो नाम था, वह जो भगवान श्री राम में रमण करता था
और वह जो हम में रमण करता है, वह जो आप में रमण करता है, उस भगवान श्री राम की, उस भगवान श्री राम के गीत गाए मीरा ने दीवानी कृष्ण की है, दीवानी कृष्ण की है। सारा प्रेम कृष्ण को है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और जब उसको मिलता है कुछ, जब कृष्ण की भक्ति में वह पग जाती है, पग जाती है, पग जाती है, जब उसका रोआ रोआ भक्ति के मस्ती से पग जाता है, जब वह मद मस्त हो जाती है, तब जो उसको प्राप्त होता है वह राम रतन धन, तब वह कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या पाती है? राम रतन। कौन सा राम रतन? जो रम सकता है, जो रमण करता है हर प्रत्येक उस चीज में जिसका अस्तित्व है, जो एक एक कण में, एक एक कण का भी अस्तित्व है, जो एक एक कण में बसता है, जो इन हवाओं में आर्द्रता के रूप में, यह जो हमारे चारों तरफ हवा है, इस हवा में जो आर्द्रता है, यह जो हमारी श्वासों के साथ हवा हम भीतर ले रहे हैं, जो प्राण बन के हमारे भीतर आ रहा है, जो इन हवाओं में आर्द्रता के रूप में है, जो फूलों में सुगंध के रूप में है, जो आहार में स्वाद के रूप में है, उसको कहते हैं रमण करना। जो हर जगह रमण कर सकता है उसको कहते हैं राम। जो स्वाद के माध्यम से जिसका स्वाद लिया जा सकता है, जो हमारे भोजन के पीछे जो रस आता है, जो एक स्वाद आता है, उस स्वाद के पीछे, उस भोजन में जो राम रमण करता है, जो रमता है, उस रमण करने वाले राम की मीरा बात करती है। मैं उस राम को जय श्री राम कहता हूं। मित्रों, उस जय श्री राम के बिना कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। भगवान श्री राम जो मां कौशल्या के उदर से पैदा हुए थे, वह उस राम को घनी मात्रा में लेके पैदा हुए थे। बाकी बसता वह आप में भी है। वह तो परिचय के रूप में आए थे कि मैं हूं भगवान, ऐसा होता है भगवान, चख लो मुझे, चख लो मेरा स्वाद। तो बहुत लोगों ने उनका स्वाद चखा। एक विभीषण ने उनका स्वाद चखा, हनुमान ने उनका स्वाद चखा, एक भिल्ली ने उनका स्वाद चखा, किन्हीं को नहीं, किन्हीं ने नहीं चखा। वह उनकी स्वतंत्रता। चूंकि क्यों नहीं चखा? चूंकि भगवान जब आते हैं सादरस मनुष्य रूप में आते हैं, लेकिन उनमें भी छिपा तो अदृश्य राम है। अब उस अदृश्य राम को जो पकड़ लेगा वह स्वाद चख लेगा। जिसने सिर्फ शरीर ही देखा उसको अपने में और उनमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इस पृथ्वी पे राम अगर घनी मात्रा में कभी उतरा है तो भगवान श्री राम जो कौशल्या के उदर से पैदा हुए राम हैं, उनके माध्यम से उतरा है। घना होके उस राम को हम कैसे पाएं जो हम में भी रमण करता है? मैंने कहा ना, स्वाद के पीछे। कभी एक साधारण पानी ले लो, साधारण सा पानी ले लो, एक गिलास पानी, आप ही के नल का, आप ही के कुएं का, आपकी टोटी से निकला हुआ साधारण पानी एक गिलास ले लो और उसके प्रति होश से, सजगता से भर जाओ और देखो कैसे पानी में उस राम को आप देख लेते हैं। कैसे वह जो कहते हैं कि रमता है, जिसमें रमण करे वह राम, पानी में कैसे रमण करता है राम, स्वयं देख लो, एक क्षण में देख लो, एक दिन की भी जरूरत नहीं है, इसी क्षण देख लो
कैसे देख लो, होश से भर जाओ। कैसे होश से भर जाओ, सजग हो जाओ। एक साधारण पानी ले लो, एक गिलास पानी अपने हाथ में, अपनी टोंटी से, अपने कुएं से, अपने नल से, और होश से भर जाओ। कब गिलास आपके होठों को छुआ, उस छूने में वह जो आपके ओठों से उस गिलास का छुआ जाना है, वह जो क्षण के 100वें हिस्से में घटने वाली घटना है, उसके प्रति सजग हो। फिर वह पानी का एक सिप जब आपके मुंह में सटता है, आपकी जिह्वा से सटता है, उसके प्रति संवेदनशील हो। उस पानी की महक को, उस पानी की ठंडाई को, उस पानी के पीछे के स्वाद को चखो, महसूस करो। गट से मत पी जाओ। गिलास के ओठों से सटने से लेके और कंठ में पानी के उतरने तक 1 सेकंड के 100वें हिस्से की भी बेहोशी को त्याग दो। उस पानी के प्रति होश से भर जाओ। अभी इसी क्षण पानी के भीतर जो राम रमण करता है, उसका स्वाद मिलेगा। जिसको कहा है अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी ब्रह्म है। हमारे ऋषियों ने तो अन्न में भी ब्रह्मा के दर्शन किए। कैसे किए? हमने तो भोजन बनाने वाली, चाहे वह स्त्री भोजन बनाए चाहे पुरुष बनाए, उसको अन्नपूर्णा माता कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि शक्ति जो है, शक्ति जो है वह स्त्री शक्ति है। जब भी हम शक्ति को अनुभव करते हैं तो स्त्री के रूप में करते हैं। किसी भी प्रकार की शक्ति को जब आप अनुभव में लेते हैं तो वह नर नहीं है, मादा है। वह जो ईश्वरीय शक्ति है, जिसको हमने रमण कहा, रमणे वाला राम कहा, वह जो ईश्वरीय शक्ति है वह भी हमारी मातृ शक्ति है। चूंकि जितनी भी शक्तियां हैं सब हमें पोषित करने वाली हैं, और पोषित एकमात्र मां ही कर सकती है, दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए हमने भोजन बनाने वाले व्यक्ति को अन्नपूर्णा माता कहा, क्योंकि वह जो भोजन उसके द्वारा पकाया हुआ जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का जब हम स्वाद लेते हैं, वह स्वाद के रूप में परमात्मा ही रमण कर रहा है। हम उस परमात्मा को ही लेते हैं। परमात्मा के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस चीज में स्वाद ना आए उसमें बेस्वाद के रूप में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के सिवा और कोई हो नहीं सकता। ऐसा मत समझना कि स्वाद ही परमात्मा है। किसी चीज में अगर बेस्वाद स्थिति है, वह बेस्वाद भी राम है। राम के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। जिसने इस राम को नहीं जाना उसका कोई काम नहीं बनेगा। जिसने इस राम को जाना उसका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। आज नहीं कल उसके सारे काम संवरेंगे। देखो, भगवान श्री राम का जिसने अपमान किया, कहां है वो? नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। जब भगवान श्री राम सशरीर थे तब जिन्होंने अपमान किया, जिन्होंने अवमानना की, वह भी नहीं है। और आज भगवान श्री राम का नाम से डरने वाले लोगों की हालत देखो। इस देश में ही देखो, विदेशों में देखो। हमारे मंदिर ढा दिए गए, अताताई बाहर से आए, हमारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया। आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और हम सनातनी मिट नहीं पाए उनसे, हमारा राम मिट नहीं पाया। जिन्होंने भी राम को मिटाने की कोशिश की वो मिट गए, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। चाहे वो राजनेता हो, किसी भी रूप में जिन्होंने भी अताताईपन किया, जिन्होंने भी राम की अवज्ञा की, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे वो लोग, समाप्त हो जाएंगे।
इस राम को हम कैसे रमें, कैसे हमारा रमण, कैसे हमारे भीतर राम जो रमण करता है, कैसे हम अपने उस भीतर के राम को पकड़ पाए स्वाद के माध्यम से। जब पानी पियो होश में पियो। देखो उस पानी के पीछे, पानी जब पीते हैं उससे जो तृप्ति मिलती है, वह तृप्ति किससे मिलती है? वह उस राम से मिलती है जो पानी में रमण करता है। बिना राम के हमें तृप्ति मिल ही नहीं सकती। अगर पानी से तृप्ति मिलती है तो ऐसा मत समझना कि पानी से मिल रही है। पानी के पीछे जो तृप्ति का कारण है वह राम है जो उस पानी में रमण करता है। किसी भोजन से अगर मेरी संतुष्टि, किसी भोजन से अगर मेरे शरीर में ऊष्मा आ रही है, ऊर्जा आ रही है, वह ऊर्जा का स्रोत भोजन में कहां से आएगा? वह जो भोजन में रमण करता है राम, वहां से आएगा। उस राम को हम चारों तरफ से पकड़ सकते हैं। उस राम ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वह राम आप में भी रमण करता है। आप जो खाते हैं उस भोजन में भी रमण करता है। आप जो पीते हैं उस दूध में, उस पानी में भी रमण करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप धारण करते हो जिसमें राम रमण ना करता हो। जरूरत है उस सूक्ष्म राम को पकड़ने की। और जिसने उस राम को जान लिया उसके लिए इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अनजाना नहीं रह जाता। एक साधो सब सधे। जिसने उस राम को साध लिया उसने सब साध लिया। मित्रों, जितनी भी विधियां अब तक मैंने बताई हैं, उस वह राम कैसे सधे, कैसे हमें हमारा होश आए, कैसे हमारे भीतर जो वह रमण करता है राम, कैसे हम उस राम को धन्यवाद दे पाए, कैसे हम उसके चरण छू पाए, कैसे हम नतमस्तक हो पाए, कैसे उसने जो इतनी सारी चीजें हमें दी है, आंखें दी हैं, संवेदना दी है, हृदय दिया है। हम देखो प्रेम कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, हम गुनगुना सकते हैं। ये सारी चीजें परमात्मा ने केवल और केवल मनुष्य को दी है। मनुष्य हंस सकता है, मनुष्य रो सकता है, मनुष्य हर प्रकार की संवेदना प्रकट कर सकता है अपने लिए, दूसरों के लिए। मनुष्य प्रेम कर सकता है, मनुष्य घृणा कर सकता है, मनुष्य सहयोग कर सकता है, मनुष्य असहयोग कर सकता है। ये सब कुछ मनुष्य कर सकता है। इतनी क्षमता मनुष्य को परमात्मा ने दी है, उस राम ने दी है। और फिर भी हम उस राम से अछूते हैं, और फिर भी हम उस इन सब क्षमताओं को देने वाले के प्रति अंधे हैं, बेहोश है, और जो कि हम में ही रमता है। हमारे चारों तरफ वही रमा हुआ है। जरूरत है उसके प्रति होश से भरने की। जितनी भी विधियां मैंने पीछे बताई, जितनी भी मैं आगे बताने वाला हूं, वह सब उस राम को हम कैसे पकड़ पाए। ध्यान की विधियां हम चिल्लाते हैं, क्यों? विधि तो ध्यान की कोई हो ही नहीं सकती। अरे परमात्मा को किस विधि से पकड़ोगे? परमात्मा को किस भाषा में पुकारोगे? सारी भाषाएं उसकी हैं, सारी विधियां उसकी हैं। और विधि की जरूरत क्या है? अभी आंख बंद करो, अभी हवाओं के माध्यम से वही हमें घेरे हुए है। श्वास के माध्यम से बारंबार वह हमारे भीतर आ रहा है। हमारे भीतर धड़कनों के माध्यम से वही धड़क रहा है। कहां देखोगे उसको? अभी देख लो। जिनकी नजर नहीं जाती है भीतर, उनके लिए विधि। लेकिन ये विधि और कुछ भी नहीं है मित्रों। ये विधि हमें कैसे हमारा अहंकार टूटे, कैसे हमारा मन मरे, कैसे एक बार हमारी भीतर आंख खुल जाए, हमारे भीतर हमारी आंखें खुल जाए। कैसे एक बार वह आंखें भीतर खुले कि उस राम में हम हो जाएं, राम में हो जाएं। सारी विधियों का सार यही है मित्रों। इसलिए जय श्री राम से शुरू करता हूं और जय श्री राम से ही अंत करता हूं। इस राम में ही शिव है और इस शिव में ही राम है। जब अपने भीतर उतरोगे, जब तुम्हारी आंखें तुम्हारे भीतर खुलेंगी, उस दिन पाएंगे कि शिव भी वहीं एक पैर पे नाच रहे हैं, तांडव चल रहा है शिव का।
राम भी धनुष बाण लिए वहीं खड़े हैं और कृष्ण भी चक्र लिए वहीं स्थापित हैं। सब वहीं मिलेंगे। प्यारे मित्रों, आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।